हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 19 फरवरी और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, वर्ड्स भी मिलेंगे और ये न्यूज़ से आप जरूर थोड़ा बहुत परिचित होंगे। ये न्यूज़ है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। देखते हैं क्या कुछ हुआ है इसमें। तो कह रहा है एविक्टेड फ्रॉम समिट फॉर पासिंग ऑफ चाइनीज रोबोट एज ओन वार्सिटी अपोलोजाइजेज फॉर कंफ्यूजन। एविक्ट मीन्स होता है बाहर कर देना, निकाल देना, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये और इसका जो नाउन फॉर्म होता है एविक्शन, यानी एविक्टेड फ्रॉम समिट, समिट से बाहर कर दिया गया। फॉर पासिंग ऑफ, पास ऑफ मतलब एक तरीके से किसी चीज को अपना बनाकर दिखाना, ठीक है। तो पासिंग ऑफ चाइनीज रोबोट, चाइनीज रोबोट को दिखाने के लिए एज ओन, अपना बनाकर, ठीक है। यानी चाइनीज रोबोट को, यानी चीनी रोबोट को अपना बताकर दिखाने के लिए सम्मेलन से बाहर किए जाने के बाद वार्सिटी अपोलोजाइजेज फॉर कंफ्यूजन। वार्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये जो विश्वविद्यालय है, उन्होंने माफी मांगी है फॉर कंफ्यूजन, इस भ्रम के लिए, ठीक है। यानी कि चीनी रोबोट को अपना बताकर, यानी अपना बताकर दिखाने के लिए समिट से बाहर किए किए जाने के बाद यूनिवर्सिटी ने इस भ्रम के लिए माफी मांगी है, ठीक है। तो एविक्ट मीन्स होता है बाहर निकाल देना, निष्कासित करना, ठीक है। पास ऑफ मतलब किसी चीज को अपना बताना जो कि अपनी है नहीं, ठीक है। वर्सिटी यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, ठीक है। चलिए अब हम एंटर करते हैं न्यूज में और सारे वर्ड्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है सेशन समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ऑर्गेनाइजर ऑफ द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, यानी जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट थे उसके आयोजकों ने, ऑर्गेनाइजर्स ने मेड प्राइवेट गलगोटियाज यूनिवर्सिटी वैकेट इट्स स्टॉल, यानी उन्होंने जो प्राइवेट गलगोटियाज यूनिवर्सिटी थी उसके स्टॉल को खाली करवा दिया, ठीक है। मेड प्राइवेट गलगोटिया यूनिवर्सिटी वैकेट इट्स स्टॉल, यानी कि एआई इम्पैक्ट समिट के ऑर्गेनाइजर्स ने, यानी आयोजकों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल को खाली करवा दिया एट द एक्सपो, जो उस एक्सपो में था। आफ्टर किसके बाद, इट एग्जिबिटेड, इट मतलब यूनिवर्सिटी ने, एग्जिबिटेड मतलब दिखाया था, अ चाइनीज मेड रोबोडॉग, यानी चाइनीज मेड यानी चीनियों के द्वारा निर्मित रोबोडॉग को एज इट्स इन हाउस इनोवेशन, अपने घर का यानी अपना इनोवेशन के रूप में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल सेट, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा ऑन वेंसडे, वेंसडे को, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए आप, इन हाउस इनोवेशन, इसका मतलब है कि वह अपनी यूनिवर्सिटी में बनाया हुआ उसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो कह रहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के ऑर्गेनाइजर्स यानी आयोजकों ने जो प्राइवेट गलगोटिया यूनिवर्सिटी थी उस विश्वविद्यालय के स्टॉल को, प्रदर्शनी यानी जो एक्सपो है, उससे बाहर कर दिया है। आफ्टर किसके बाद, जब उन्होंने इट एग्जिबिटेड अ चाइनीज मेड रोबोडॉग, जब इन्होंने, इन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी ने एक चाइना के द्वारा बनाया गया रोबोडॉग को अपने घर में बनाया हुआ इनोवेशन के रूप में दिखाया था। गवर्नमेंट ऑफिशियल ने वेंसडे को ये बात बताई, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट इन क्वेश्चंस, यानी जो सवालों में प्रोडक्ट है, यानी जिस प्रोडक्ट की बात की जा रही है, वाज द यूनिट्री गो टू, उसका क्या नाम था, वह यूनिट्री गो टू था। अ क्वाड्रूप्ड रोबोट इक्विप्ड विथ ए कैमरा, क्वाड्रूपेड मतलब होता है जिसके चार पैर होते हैं, ठीक है, यानी चार पैर वाला रोबोट था। इक्विप्ड विथ जो लैस था अ कैमरा, कैमरा से। मैन्युफैक्चर्ड बाय द चाइनीज रोबोटिक फर्म यूनिट्री, जो कि चाइनीज रोबोटिक कंपनी यूनिट्री के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड था या फिर बनाया हुआ था। क्लियर है। कह रहा है जो सवालों में जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस रोबोट की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या था, यूनिट्री गो टू। वह एक चार पैरों वाला रोबोट था जो कैमरा से लैस था और जिसको चाइनीज रोबोटिक कंपनी यूनिट्री ने बनाया था, मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है उस डिवाइस में क्या क्या था। कह रहा है द डिवाइस, यानी वह रोबोट वाज फीचर्ड अलोंग साइड यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव इन ए टेलीकास्ट बाय द पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन।
कह रहा है द डिवाइस वाज फीचर्ड, यानी वह जो डिवाइस है उसको दिखाया गया था एलोंग साइड यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, यानी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ इन ए टेलीकास्ट, एक टेलीकास्ट में, एक प्रसारण में, बाय द पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन, यानी जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन एक चैनल का नाम है उसके द्वारा, विच जिसे लेटर बाद में टुक डाउन मतलब रिमूव कर दिया गया था, रिलेटेड क्लिप्स यानी उससे संबंधित क्लिप्स को, फ्रॉम इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ठीक है, कह रहा है इस डिवाइस को, यानी जो रोबोट था, द डिवाइस वाज फीचर्ड, इसको दिखाया गया था एलोंग साइड यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि के साथ, इन ए टेलीकास्ट एक प्रसारण में, किसके द्वारा, बाय द पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन, यानी जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर यानी सार्वजनिक जो ब्रॉडकास्टर है दूरदर्शन उसके द्वारा, विच जिसे लेटर बाद में टुक डाउन मतलब रिमूव कर दिया गया था, रिलेटेड क्लिप्स संबंधित क्लिप्स को, फ्रॉम इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, यानी जिसे बाद में उसने उस संबंधित क्लिप्स को जिसमें उसने दिखाया था यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव के साथ, उसको रिमूव कर दिया था। ठीक है, आगे क्या बोला, एक सेकेंड थोड़ा इसको, आगे बोला, वी डू नॉट वांट, हम नहीं चाहते हैं, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, बिना मतलब की कंट्रोवर्सी, विवाद। ठीक है, यानी हम कोई अनावश्यक विवाद नहीं चाहते हैं, दैट थ्रिटेंस टू ओवरशैडो द गुड वर्क, जिससे उन अच्छे कामों को भी ओवरशैडन होना पड़े, अदर एग्जिबिटर्स आर डूइंग, जिसे दूसरे एग्जिबिटर्स कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हम कोई अनावश्यक विवाद नहीं चाहते हैं जिसकी वजह से क्या हो, जो अदर एग्जिबिटर्स जो काम कर रहे हैं उनको भी ओवरशैडो या उनके भी काम को ओवरशैडो कर दिया जाए, उनके काम को भी नज़रअंदाज कर दिया जाए। ठीक है, तो वी डू नॉट वांट, हम नहीं चाहते हैं, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, अनावश्यक विवाद, दैट जो थ्रिटेंस टू ओवरशैडो द गुड वर्क, जो उन अच्छे कामों को भी धूमिल कर दे, ओवरशैडो कर दे, अदर एग्जिबिटर्स आर डूइंग, जिसे दूसरे एग्जिबिटर्स या प्रदर्शक कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन बोला है, आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन सेड, आईटी के जो सेक्रेटरी थे एस कृष्णन ने कहा, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देयर नीड्स टू बी एडरेंस टू सम कोड, कह रहा है देयर नीड्स टू बी, जरूरत होती है, बी एडरेंस मतलब टिके रहने की, टू सम कोड, कुछ नियमों पर। ठीक है, कह रहा है कि कुछ नियमों पर हमें ठहरने की, हमें उनका पालन करने की आवश्यकता होती है, अडेयर टू मतलब होता है पालन करना। ठीक है, इसका टू प्रीपोजिशन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल है, देयर नीड्स टू बी एडरेंस टू सम कोड, हमें कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, सो दैट ताकि इन अथेंटिक बिहेवियर, यानी जो अनुचित व्यवहार है, इज नॉट प्रमोटेड, उसको बढ़ावा न मिले। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब कह रहा है ये कंट्रोवर्सी हुई कब, ये विवाद हुआ कब। ठीक है, कह रहा है द कंट्रोवर्सी एरप्टेड, यह विवाद तब शुरू हुआ, आफ्टर किसके बाद, सोशल मीडिया यूजर्स, यानी सोशल मीडिया के यूजर्स ने फ्लैग्ड, यह बताया, यह दिखाया, क्या दिखाया, दैट की द रोबोडॉग ऑन डिस्प्ले, जो डिस्प्ले पर रोबोडॉग है, अपीयर्ड, यह मालूम पड़ता है, टू बी होना, अ रीब्रांडेड यूनिटरी गोटू, यानी रीब्रांड किया हुआ यूनिटरी गोटू ही। तो यह कंट्रोवर्सी तब आगे बढ़ गई जब एक सोशल मीडिया यूजर्स, एक नहीं, जब सोशल मीडिया यूजर्स ने यह ध्यान दिलाया या इंडिकेट किया कि डिस्प्ले पर जो रोबोडॉग है यह यूनिटरी गोटू का रीब्रांड किया हुआ ही मालूम पड़ता है। ठीक है, यानी इसको ही रीब्रांड कर दिया गया, ये असल में चाइनीज रोबोट है। ठीक है, कह रहा है अ परपर्टेड वीडियो सोड, यानी कि जो प्रदर्शित वीडियो है उसमें दिखाया गया है, प्रोफेसर नेहा सिंह क्लेमिंग, वह यह दावा कर रही थी, द रोबोट हैड बीन डेवलप्ड, यानी रोबोट डेवलप्ड किया गया था, बाय द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी उस प्रदर्शित वीडियो में, उस कथित वीडियो में यह दिखाया गया था कि नेहा सिंह यह दावा कर रही थी, द रोबोट हैड बीन डेवलप्ड, रोबोट डेवलप किया गया है, बाय द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, ये जो परपर्टेड है इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में ना आए, या फिर आप बोल सकते हो
ऐसी चीज जो आपको दिख रही हो, भले ही वो सच हो या ना हो, ठीक है? समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखते हैं। सी लेटर, वह बाद में, क्लेरिफाइड, उन्होंने यह स्पष्ट किया, दैट की, हर इंटेंट, उनका जो इंटेंट था, उनका जो इरादा था, मे नॉट हैव बीन प्रॉपरली अंडरस्टूड, उसे अच्छे तरीके से शायद नहीं समझा गया। सी लेटर क्लेरिफाइड, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया, दैट की, हर इंटेंशन, उनका इरादा, मे नॉट हैव बीन प्रॉपरली अंडरस्टूड, उसको अच्छे से नहीं समझा गया, ठीक है? एंड और दैट द रोबोट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड, और वह रोबोट जो इंट्रोड्यूस किया गया था, टू इंस्पायर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए, ठीक है? एंड दैट द रोबोट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंस्पायर स्टूडेंट्स, और वह रोबोट स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है? अब कह रहा है यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट्स, यानी उस विद्यालय का क्या स्टेटमेंट है, क्या बयान है, देखते हैं। कह रहा है इन अ स्टेटमेंट, यानी एक बयान में, द यूनिवर्सिटी सेड, विश्वविद्यालय ने कहा, इट हैड नाइदर बिल्ट नॉर क्लेम्ड टू हैव बिल्ट द रोबोडॉग। कह रहा है इट हैड नाइदर बिल्ड, न तो इसने, इट हैड नाइदर बिल्ड, यह न तो इस यूनिवर्सिटी ने इसे बनाया है, नॉर क्लेम्ड टू हैव बिल्ड द रोबोडॉग, न तो रोबोडॉग को बनाने का दावा किया है। असेटिंग दैट, यह कहते हुए कि इट्स मिशन, यानी इसका जो मिशन है, हैज ऑलवेज बीन, हमेशा रहा है, टू कीप स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को रखना, अहेड ऑफ द कर्व इन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में आगे। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा यह मिशन रहा है कि वो अपने विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी में थोड़ा आगे रखें, ठीक है? उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया है कि उन्होंने इसे बनाया है, और ना ही इसको बनाने का दावा किया है, ठीक है? एंड और दैट की, इट हैज कंसिस्टेंटली ब्रॉट इन, इट मतलब उस विश्वविद्यालय ने, हैज कंसिस्टेंटली ब्रॉट इन, हमेशा लाया है, क्या लाया है? कटिंग एज मतलब है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द यूएस, यूएस से, एंड चाइना से, इनटू द कैंपस, कैंपस में, विथ दिस एम, इस इरादे के साथ, और इस इरादे के साथ विश्वविद्यालय हमेशा यूएस और चाइना से अपने कैंपस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाया है। ठीक है? ऑन वेंसडे, वेंसडे को, वेंसडे इवनिंग को, द यूनिवर्सिटी इश्यूड अनदर स्टेटमेंट, यानी यूनिवर्सिटी ने एक दूसरा स्टेटमेंट जारी किया, अपोलोजाइजिंग फॉर द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के लिए माफी मांगते हुए। इट सेड, इसमें कहा गया, इस वीडियो में क्या कहा गया? वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारे प्रतिनिधियों में से एक, मैनिंग द पवेलियन, जो वहां पे तैनात था, जहां पे उसको लगाया गया था, ठीक है? मैन मतलब होता है मैन, वहां पे लगाना, ठीक है? पवेलियन मतलब वहां पे जो पवेलियन था, जहां पे चीजें दिखाई जा रही थी, ठीक है? वाज इल इन्फॉर्म्ड, यानी उसको गलत सूचना थी, ठीक है? सी वाज नॉट अवेयर, वह अवेयर नहीं थी, ऑफ द टेक्निकल ओरिजिन्स ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की ओरिजिन को लेकर के। कह रहा है कि वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स वाज इल इन्फॉर्म्ड, कैसी रिप्रेजेंटेटिव? मैनिंग द पवेलियन, जो वहां पे तैनात थी, उस पवेलियन में मौजूद थी, ठीक है? देखो यहाँ पे आ गया ना, वन ऑफ के बाद जो नाउन आया रिप्रेजेंटेटिव, सो प्लूरल आया हुआ है, लेकिन जो वर्ब आई हुई है वाज सिंगुलर आई हुई है, ठीक है? तो वन ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल, अगर उसके लिए में वर्ब लगानी हो तो सिंगुलर वाज लगाते हैं, ठीक है? वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स वाज इल इन्फॉर्म्ड, यानी हमारे जो एक प्रतिनिधि हैं उनको जानकारी नहीं थी। शी वाज नॉट अवेयर ऑफ द टेक्निकल ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट, वह उस प्रोडक्ट की टेक्निकल ओरिजिन से अवेयर नहीं थी। एंड और इन हर इंथ्यूजियाज्म, और जोश में, फॉर बीइंग ऑन कैमरा, कैमरा के सामने आने का जो उत्साह था, गेव फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, उसमें उन्होंने क्या हुआ, गलत जानकारी दे दी। फैक्चुअली इनकरेक्ट, यानी जो फैक्ट गलत था उसकी इंफॉर्मेशन दे दी। इवन दाउ, हालांकि, सी वाज नॉट अथराइज्ड, वह अथराइज्ड नहीं थी, टू स्पीक टू द प्रेस, प्रेस के सामने बात करने के लिए, यानी प्रेस से बात करने के लिए वो अथराइज्ड नहीं थी। ऐसा ही होता है, जब कोई बयान दे देता है तो लोग बोलते हैं कि वो अथराइज्ड नहीं थी, वह हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं है, हमारी पार्टी की नहीं है, ऐसे तमाम स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है?
कह रहा है इट एडेड, इसमें आगे कहा गया दैट की देयर वाज नो इंस्टीट्यूशनल इंटेंट टू मिस रिप्रेजेंट द इनोवेशन। उसमें ये कहा गया कि ये जो संस्थागत कोई इंटेंट नहीं था इस इनोवेशन को मिस रिप्रेजेंट करने का, यानी जो नवाचार, ये जो नई चीज हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या इंस्टीट्यूशनल का इंटेंट नहीं था कि इसको मिस रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये संस्था का इंटेंट नहीं था, या एक उस इंडिविजुअल का था जिसको गलत जानकारी थी, उन्होंने बता दी, यानी सारी चीजें उन्होंने उस इंडिविजुअल पे थोप दी है, ठीक है। तो ये थी